हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपके साथ फिर से एक प्यारी सी सच्ची घटना राधा रानी की शेयर करने वाली हूँ। बीच में कुछ दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो आज से कंटिन्यू आपको सच्ची घटनाओं की वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति का समय था। श्री कृष्ण की जब काफ़ी भक्ति की जाती थी, जब श्री कृष्ण थे, जब गोकुल में श्री कृष्ण जी का मंदिर था, वहाँ पर एक मोर था। वह श्री कृष्ण के चरणों में स्थान चाहता था, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता था, हर समय श्री कृष्ण के भजन गाता रहता था, हर समय यही भजन श्री कृष्ण को रोज़ सुनाता था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। तो 1 साल हो गए वो यही गाना रोज़ कृष्ण भगवान को सुनाता था। तो कृष्ण भगवान उसे देख के मुस्कुराते हो जाते थे, लेकिन कभी ऐसा मोर को नहीं लगा जैसे कृष्ण भगवान उससे खुश हैं। तो ऐसे भक्ति करते करते उसे 1 साल बीत गया, काफ़ी समय बीत गया। तो मोर सोचता है कि मैं इतने अच्छे अच्छे भजन इस छलिए को सुनाता हूँ, पर ये कभी खुश नहीं होता, कभी मुझसे पानी तक की नहीं पूछता, कभी ये भी नहीं देखता कि इसके द्वार पर कोई आया है और वो इसकी भक्ति इतने समय से कर रहा है, इसे रोज़ भजन सुनाता है, ये कैसा छलिया है। तो मोर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि 1 साल से वो भगवान कृष्ण को भजन सुना रहा होता है। तो उदास होकर वहाँ बैठ जाता है और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि शायद मेरी कुछ भक्ति में ही कमी है, इस वजह से भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन ये भी मैं मानूंगा कि भगवान कृष्ण को अपने भक्त पर दया नहीं आती है। तो मोर गुस्सा होकर बैठ जाता है। तभी आकाश में एक मैना उड़ रही होती है और मैना ऊपर से देखती है कि मोर रो रहा है। तो मैना वहाँ आके पूछती है कि मोर, तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है ऐसी जो तुम इतना यहाँ पर रो रही हो। तो मोर कहता है कि मैना, मैं 1 साल से इस छलिए को भजन सुना रहा हूँ, लेकिन इसने मेरी सुध नहीं ली, एक बार तक मुझसे नहीं पूछा कि तू कैसा है, तूने पानी पिया, खाना, मुझसे कुछ नहीं पूछा। ऐसा ये मेरा कैसा भगवान है जिसको अपने भक्त पर ही दया नहीं आ रही। तो मैना कहती है कि ऐसा कर, तू मेरे साथ बरसाने चल, वहाँ पर राधा रानी है और राधा रानी बड़ी करुणामयी है, बड़ी दयालु हैं, सब पर कृपा करती हैं, जो भी उनके पास जाता है और सभी को अपना लेती हैं और सभी को अपने चरणों में स्थान देती हैं और अपने हृदय से लगाकर अपने भक्त को रखती हैं। तो मोर कहता है, नहीं, मैं तो श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं तो बांके बिहारी का भक्त हूँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। तो मैना कहती है, तू चल तो सही मेरे साथ। तो बोला, मुझे तो राधा रानी के भजन भी नहीं आते, मैं उन्हें क्या सुनाऊंगा, मैं तो जब से होश संभाला है श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उन्हीं के भजन गाता हूँ। तो मैना कहती है, अच्छा चल, तू चल मेरे साथ चल, अगर तेरा मन ना लगे तो लौट आना। तो मोर कहता है, अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो मैं चलता हूँ। तो मैना वहाँ पे राधा रानी के भजन गाती थी। तो राधा रानी उससे बहुत खुश रहती थी और मैना पे कृपा रहती थी, मैना बहुत खुश रहती थी, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। तो वहाँ पर मोर कहता है कि मैना, मैं क्या गाऊँ राधा रानी को खुश करने के लिए, मेरे पास तो कोई भजन ही नहीं है। तो मैना उसको सुनाती है कि चल, मैं तुझे एक भजन याद करा देती हूँ और तू जाके राधा रानी को सुना देना। तो वो 1 साल से जो श्री कृष्ण के भजन गा रहा है, वो एकदम से कैसे सीख जाएगा। जब वो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी का भजन गाना शुरू करता है, तो भजन तो भूल जाता है और वहाँ पर भी यही गाने लगता है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। तो राधा रानी के कानों में ये आवाज़ पहुँचती है, तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। राधा रानी कहती हैं कि ये कौन भक्त है जो मेरे द्वार पर आकर कृष्ण जी का नाम ले रहा है, मेरे ठाकुर का नाम ले रहा है। राधा रानी दौड़ी आती हैं और पूछती हैं कि तुम कौन हो मोर, तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ रहते हो, मैंने तो तुम्हारा भजन पहली बार सुना। तो मोर कहता है कि मैंने ठीक ही सुना था, आप करुणामयी हैं, आप दयालु हैं और आप इतनी, मैंने नहीं, पता नहीं था कि आपकी भक्ति करने से इतनी जल्दी आप प्रसन्न हो जाती हैं। तो राधा रानी कहती हैं, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और तुम कृष्ण के भजन गा रहे हो। तो मोर कहता है
कि मैं 1 साल से उस कृष्ण के मंदिर पर गोकुल में बैठकर उसको भजन सुना रहा था, लेकिन आज तक उसने मेरी तरफ नहीं देखा, कभी मुझसे कुछ पूछा तक नहीं, कभी खुश नहीं हुआ। और मैंने जब आपको एक बार ही भजन सुनाया तो आप दौड़ी दौड़ी चली आई राधा रानी। तो सही कहती हैं कि आप बहुत दयालु हैं, आप अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि तुम गोकुल से आई हो, तुम ठाकुर जी के यहाँ से आई हो। तो राधा रानी मुस्कुराती हैं। राधा रानी कहती हैं कि अच्छा तो ये बात है। तो राधा रानी कहती हैं कि अच्छा तो तुम इस बार जब कृष्ण के पास जाओ तो तुम कृष्ण को ये वाला भजन सुनाना, ये वाला भजन मत सुनाना जो तुम सुनाते हो। इस बार कृष्ण के यहाँ जाकर कहना, राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। इस भजन को तुम अपने कृष्णा को सुनाना, देखना वो तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो मोर कहता है कि नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैंने उसकी इतनी भक्ति की और वो तो बहुत छलिया है, फरेबी है, वो नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। आप इतनी दयालु हैं, अपने भक्त पर इतनी कृपा करती हैं, अब तो मैं यहीं जीवन बिताऊँगा। तो राधा रानी कहती हैं ठीक है, लेकिन एक बार तो चले जाओ मेरे कहने से, और जो मैंने भजन तुम्हें बताया है वही तुम्हें गाना है। तो मोर फिर जाता है, फिर बरसाने से फिर दोबारा से वहाँ पर गोकुल पहुँच जाता है। फिर गोकुल में सुबह वहाँ बैठकर जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो भजन गाना शुरू करता है, राधे तेरे चरणों की व्रज धूल जो मिल जाए। तो कृष्ण देखते हैं कि ये राधा रानी का नाम कौन ले रहा है, गोकुल में राधा रानी का नाम तो ये ज़रूर मेरी राधे से मिलकर आया है, या मेरी राधा रानी का कोई जानकार है, या उनके घर में से है। ऐसा कौन है जो मेरी राधा रानी का यहाँ आकर नाम ले रहा है। तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आती हैं और मोर से कहती हैं, भाई तुम कहाँ से आए हो और तुम राधा रानी का नाम कैसे ले रहे हो। तो मोर बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है, अरे चलिए, मैंने जब तुझे 1 साल तक भजन सुनाए तब तूने मेरा भजन नहीं सुना, मेरी तरफ देखा तक नहीं कि मैं इतनी 1 साल से तेरी भक्ति कर रहा हूँ। अब मैंने राधा रानी का नाम लिया तो कैसे भगे भगे आया मेरे पास कि तुम कहाँ से आई हो। मैं तो राधा रानी के पास से आया था, मैंने तो तेरी 1 साल भक्ति की और तूने मेरी तरफ देखा तक नहीं। और मैंने वहाँ जाके एक बार बस गाना गाया कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। और राधा रानी कितनी कृपालु हैं, कितनी दयालु हैं, दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने मुझे हृदय से लगाया, अपने चरणों में मुझे स्थान दिया। तुमसे अच्छी तो मेरी राधा रानी है, तुम तो छलिए हो, तुमको तो किसी पर दया भी नहीं आती। तो वो कहते हैं अच्छा ये बात है। तो श्री कृष्ण उसको अपने भक्त मोर को उठाकर गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं पहचान पाया कि तुम मेरे इतने प्रिय भक्त हो। तो मोर पहले तो बहुत गुस्सा दिखाता है, बोलता नहीं है। फिर श्री कृष्ण मोर को मना लेते हैं और मनाने के बाद कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से मैं तुम्हें वरदान, जब तक यह सृष्टि रहेगी और जब तक मैं इस पृथ्वी पर जन्मों जन्मांतर मेरी पूजा होगी, तुम्हारा जो मोर पंख है वो मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। जैसे लोग मुझे कान्हा के नाम से जानते हैं, जब जब कान्हा का श्रृंगार होगा, बांके बिहारी का श्रृंगार होगा, लड्डू गोपाल का श्रृंगार होगा, मैं जिस भी रूप में होऊंगा, जिसके घर में होऊंगा, उसी रूप में तुम मेरे सिर पे विराजमान होंगे। जब भी मेरा श्रृंगार किया जाएगा, बिना मोर पंख के अधूरा माना जाएगा। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हमेशा षष्ठी जब तक है, जब तक तुम मेरे शीश पे विराजमान रहोगे। तो मोर बहुत खुश हो जाता है और श्री कृष्ण के गले लग जाता है। तो देखिए हमारी राधा रानी कितनी दयालु हैं और कितनी कृपा करती हैं अपने भक्तों पे। तो यह मैंने आपके साथ सच्ची घटना शेयर की है। अब मैं आपके साथ रोज़ सच्ची घटना शेयर करूंगी, क्योंकि बीच में कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मैं कर नहीं पाई थी। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट दिखाएँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।